बड़ी खबर सहारनपुर से, जिसका जिक्र अभी उमेश पाठक भी कर रहे थे। सहारनपुर हिंसा में इस वक्त का यह सबसे बड़ा खुलासा आपको बता दें। हिंसा के पीछे एक खास ग्रुप की हो सकती है साजिश। नीली टोपी पहन रखी थी, काला कुर्ता पैजामा पहन रखा था। 50 की संख्या में मस्जिद के बाहर ये लोग इकट्ठा थे, जो स्थानीय लोगों की तरफ से बताया जा रहा है। और इसी के बाद ये कहा जा रहा, आरोप यह है कि इन्होंने भड़काने की कोशिश की है। सहारनपुर हिंसा मामले में 16 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है। आईजी प्रतिंदर सिंह की तरफ से बताया गया, नीली टोपी काला कुर्ता पैजामा पहने लोगों ने ही माहौल को खराब किया। खुद आईजी की तरफ से ये बयान, ये जो बात है कंफर्म की जा रही है। नीली टोपी काला कुर्ता पैजामा पहने 50 आरोपियों की तलाश इस वक्त जारी है, आईजी का ये बयान। और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो बात सामने आ रही है। सहारनपुर में मस्जिद के बाहर ये बताया गया, और ये तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से नीली टोपी और काला कुर्ता पैजामा पहन रखा था, काला कुर्ता था और ऐसी इस तरह के वेशभूषा में बताया जा रहा करीब 50 की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे थे। ब्लू टोपी और काले कपड़े में उपद्रवी नजर आए हैं, इनकी तलाश जारी है। कल एक बात और देखी गई थी कि ये चीज वायरल भी की जा रही कि कुछ नीली टोपी में और काले कुर्ते पजामे में लोग पहले इकट्ठा हुए थे 50 के करीब घंटा घर पर, और ये पूरा हंगामा उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। अपनी पॉकेट से उन्होंने अचानक से पैम्पलेट निकाले और वो लेकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। तो क्या उन लोगों की भी पहचान पुलिस की तरफ से की जा रही है? उनमें से लगभग 15-16 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। आज भी और कल भी ये देखिए गिरफ्तारी लगातार चलती रहेगी, और हमारा प्रयास है हम जल्द से जल्द गिरफ्तारियां कर लें ऐसी सारी। सर, ये सभी लोग क्या सहारनपुर के रहने वाले हैं कि अलग अलग जगहों से आए? अभी जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सहारनपुर के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। सहारनपुर के अलग अलग इलाकों के, जो जैसे आपको शॉपकीपर्स ने भी कहा, यहाँ के व्यापारियों ने कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जो संभवतः इस जो क्षेत्र के नहीं थे, इस क्षेत्र के मतलब जो इस मार्केट में डेली आना जाना जिनका नहीं है, तो वो सहारनपुर के और क्षेत्रों के थे, तो वो भी गिरफ्तार हुए हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या पता चल पाया इन लोगों से पूछताछ के बाद ये साजिश कैसे तैयार की गई? कौन लोग इसके पीछे हैं? क्या कोई लोकल लीडर या कोई और अन्य संगठन? देखिए, वो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे हैं, वो पूछताछ उनसे कर रहे हैं, और जैसे उनकी पूछताछ पूरी होगी आई थिंक एक प्रोफेशनल आपके पास प्रेस नोट एसएसपी के द्वारा भेजा जाएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, पुलिस अधिकारी जिनसे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा बात कर रहे थे, 15 से 16 की गिरफ्तारी हो गई है, 50 के आसपास संख्या बताई जा रहा है। और ये तस्वीर और ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए, सहारनपुर हिंसा में इस वक्त का ये सबसे बड़ा खुलासा जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और खुलासे से जुड़ी ये बिग वॉल में आप तस्वीर देखिए, खास तरीके की ये नीली टोपी आपको नजर आ रही है। आप ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, इसमें जो लोग, जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये देखिए काला कुर्ता पहने ये शख्स आपको नजर आ रहा है। और यहां तो आपने जो अभी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ऐसे लोगों को, ये आपको कुछ नजर आ रहे हैं कुछ संख्या में, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 50 की संख्या में ऐसे लोग थे जो कि वहां पर मस्जिद के बाहर मौजूद थे। और स्थानीय लोगों की तरफ से कहना है कि इनकी तरफ से ही भड़काऊ बयानबाजी की गई, और जो माहौल है वो इसके बाद काफी ज्यादा खराब हुआ है। एक बार फिर से आप देखिए, ब्लू टोपी नीली टोपी आपको नजर आ रही है, और ये काला कुर्ता पहने आपको शख्स नजर आ रहा है। और यही अब बहुत बड़े संदेह की वजह बन गई है कि ये कौन थे, ये कहां से आए थे। और जो सवाल हमने हमारे संवाददाता ने पूछा, एक बार फिर आप देखिए, 1, 2 और ये 3, और हमारे संवाददाता ने जो सवाल पूछा कि ये कहा जा रहा है कि ये सभी यहां से नहीं थे, ये सभी बाहर से आए थे, तो इस पर हालांकि पुलिस अधिकारी की तरफ से कहा गया कि इनमें से कुछ लोग यहां के हैं लेकिन कई लोग क्षेत्र के बाहर है। तो कौन सी बड़ी साजिश, कौन सा बड़ा कनेक्शन है, इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो इस बीच ये तस्वीरें सबसे बड़ा इस वक्त सबूत है, जो बात अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद कही जा रही है, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बड़ा बयान पुलिस की तरफ से, सहारनपुर में काले कपड़ों और नीली टोपी वाले अनजान लोगों पर हिंसा भड़काने का शक। कौन है ये लोग, कहां से ये लोग आए और किस तरीके से यहां पर अचानक माहौल बिगाड़ दिया गया, इसको लेकर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्या कह रही है। सहारनपुर हिंसा पर और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट है उस सेट ऑफ पैटर्न को एनालाइज किया जाना जो शहर दर शहर अपनाया गया। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहां पुलिस देती है, काले कपड़े नीली टोपी वाले लोग आखिर कौन है और कहां से आए?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, सहारनपुर पुलिस के सामने यही बना हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ, कल दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। जो सहारनपुर की सबसे प्राचीन जो यहाँ पर जामा मस्जिद है, वहाँ पर तकरीबन 2 बजे के करीब जुम्मे की नमाज अदा हो रही थी। उसी दौरान जुम्मे की नमाज से चंद मिनटों पहले कुछ लोग, जो कि करीब 50 के करीब इनकी संख्या थी, ये लोग नीली टोपी पहने हुए थे, काला कुर्ता पजामा इन्होंने पहना हुआ था। ये लोग जामा मस्जिद के ठीक गेट पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं, उसी दौरान ये सभी लोग अपनी जेब से एक पर्चा निकालते हैं। सभी के वो जो पर्चा था उसके ऊपर जो बीजेपी की पूर्व नेता है नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ नारेबाजी, उसके खिलाफ स्लोगन उन पर्चों के ऊपर लिखे हुए थे। तुरंत वहां पर नारेबाजी शुरू कर देते हैं सभी लोग। जो जुम्मे की नमाज अदा करके लोग बाहर निकल रहे थे, वो सभी लोग इनके साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद एक तरीके से कारवां जुड़ता चला जाता है। तकरीबन 1000 की संख्या में लोग जामा मस्जिद के सामने इकट्ठा हुए और वहां पर जमकर हुड़दंग हुआ, जमकर नारेबाजी वहां पर की गई। और उसके बाद उसी रास्ते से नेहरू मार्केट होते हुए ये तमाम लोग सीधा घंटाघर की तरफ गए। हालांकि घंटाघर पर जब पहुंचे तो वहां पर जो सहारनपुर पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।